जहाँ आस्था हो, जहाँ समर्पण हो, वहाँ भक्ति का जन्म होता है। और भक्ति की प्रक्रिया से गुजर जाने के बाद व्यक्ति भगवान के समकक्ष बन जाता है, या यूं कहूं कि भगवान बन जाता है। भक्त और भगवान के नाते का नाम है भक्ति। जहां भक्त और भगवान एक हो जाए, या यूं कह दूं भक्त विलीन हो जाए और भगवान उद्घाटित हो जाए, या यूं कह दूं कि एक सरिता सागर में जाकर के विलीन हो जाए, बस इसी तरह से भक्त जब भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है और ईमानदारी के साथ समर्पित हो जाता है तो वो भगवान बन जाता है। बंधुओं, भक्ति एक डिटर्जेंट है जो हमारे भीतर की सफाई करती है। भक्ति एक ऐसा टॉनिक है जो आत्मा की कमजोरी को दूर कर देती है, मन के विकारों को दूर कर देती है। और याद रखना, कमजोरी जहाँ होती है वहाँ चूहे भी शेर के पेट पर चढ़ कर के और खेल खेलने लग जाते हैं, मगर कब तक? जब तक शेर सोया है तब तक ही चूहे उसके पेट पर बैठकर खेल सकते हैं। लेकिन सिंह अगर जाग जाए, सिंह की नींद अगर उड़ गई, उसके बाद चूहे तो क्या, हाथी को भी उसको छूने की ताकत नहीं है। बस यही कीमिया है भक्ति का, यही नाता है भक्त और भगवान का कि जब भगवान के प्रति भक्त समर्पित हो जाता है तो जिस तरह से पारस हमारे लोह तत्व को खींचकर लोहत्व को मिटा देता है और स्वर्णत्व को उद्घाटित कर देता है, गुरु चरणों में बैठकर अगर हम भी भक्ति करें, फिर समझ ले कि भक्ति एक आराधना है। लेकिन भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ पूजा पाठ कर लिया, कुछ जप तप कर लिया, नहीं। भक्ति इसे नहीं कहते हैं बंधुओं, जहाँ स्वयं के आत्म को विसर्जन करके और भगवान के साथ एकाकार हो जाए, भगवान रूप हो जाए, तद रूप तद लीन हो जाए, तब जाकर के भक्ति का जन्म होता है। और इसीलिए तो कहते हैं भक्ति भवताप मिटाती है, भक्ति भवताप मिटाती है, भक्ति भव सिंधु तिराती है। भगवान भक्त में भेद नहीं, भक्ति मुक्ति को दिलाती है। भगवान भक्त में भेद नहीं, भक्ति भगवान बनाती है। सचमुच भक्ति भक्त को भगवान बना देती है। खुदा मिलता है बेशक, दुआ जो दिल से होती है। खुदा मिलता है बेशक, दुआ जो दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है कि वो बड़ी मुश्किल से होती है। भक्ति अगर हृदय से हो जाए, परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाएं, परमात्मा के प्रति अगर हम अविभक्त रूप से जुड़ जाएं। हनुमान भक्त थे कि भगवान? भक्त हैं कि भगवान? भक्त हैं, लेकिन भगवान से ज़्यादा लोग भक्त की पूजा करते हैं। राम से ज़्यादा हनुमान के मंदिर बनते हैं, क्योंकि उनके पास असीम शक्ति थी, लेकिन फिर भी परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। चलिए, परमात्मा के मार्ग को सुझाने वाले कौन? परमात्मा के मार्ग को सुझाने वाला, परमात्मा के अस्तित्व को समझाने वाला, परमात्मा को परिभाषित करने वाले हमारे ये गुरु होते हैं। और गुरु भगवंत की भी अगर हम सेवा समर्पण कर लें, गुरु के प्रति भी समर्पित हो जाएं, तो सच मानिए गुरु तो वो कड़ी है कि एक तरफ हमको धर्म से यानी भक्ति से जोड़ता है और दूसरी तरफ मुक्ति से जोड़ता है। डायरेक्ट मुक्ति पाना मुश्किल होता है, इसलिए गुरु नाम की कड़ी देव गुरु धर्म के बीच में रखी गई है। वो देव की आराधना भी करवाते हैं और धर्म को भी समझाते हैं। ऐसे गुरु हमारे आंगन में आ जाए,
ऐसे गुरु अगर हमारे द्वार और दर तक आ जाए तो सच मानिए मुक्ति बहुत दूर नहीं है। दिया तुम्हारा भी जल सकता है, दिया तुम्हारा भी जल सकता है, शर्त यह है कि जले हुए दीपक के साथ जुड़ जाएं। हम जले हुए दीपक के साथ जुड़ेंगे, दीप से दीप करीब जाएगा, दीप से दीप नजदीक पहुंचेगा, तो जला हुआ दिया बुझे हुए दिए को क्या कर देगा, रोशन कर देगा।